हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है अभिषेक। तो हाल ही में कल के दिन 5 अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 40,000 नए अमृत सरोवर डेडिकेट किए हैं, समर्पित किए हैं। तो अपना में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इसको पूरे को समझते हैं कि अमृत सरोवर क्या है, इसका क्या फ़ायदा होएगा देश में। तो सभी चीज़ें समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते चलिएगा जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हेल किया है, यानी कि सराहना की है काम की, जो मिशन अमृत सरोवर के तहत काम हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अमृत काल के तहत हम नई एनर्जी लाएंगे, यानी कि अमृत काल के तहत हम बहुत अच्छा काम करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें पहले समझनी होगी, कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, उसके बाद आप चीज़ों को समझते चले जाएंगे। अमृत काल सबसे पहले समझते हैं कि अमृत काल क्या है। कि अमृत काल एक 25 साल का पीरियड है जो भारत के 75th इंडिपेंडेंस से लेके भारत के 100th इंडिपेंडेंस तक का समय है, यानी कि 2022 से लेके 2047 तक, यानी कि 2047 तक का जो समय है 25 साल का, उसको अमृत काल कहा जा रहा है। और भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि इन 25 सालों में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसके तहत एक मिशन अमृत सरोवर भी चलाया गया था कि भारत के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, यानी कि जो तालाब है वो बनाए जाएंगे, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की या वहाँ के जो एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो सके। तो उसके लिए हर ज़िले में 75 बनाने की बात की गई थी और 15 अगस्त 2023 तक 50,000 सरोवर बनाने की बात की गई थी। और इसको स्टार्ट किया गया था 24 अप्रैल 2022 में। तो एक महीने पहले ही, यानी कि 12 महीने होने से पहले, यानी कि पूरा साल होने से पहले 11 महीने में ही 40,000 को भारत को डेडिकेट कर दिया गया है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि 80% काम पूरा हो गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसी स्पीड से काम करते रहेंगे तो हम बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो प्राप्त कर लेंगे। हिंदू ने भी ट्वीट किया है इसको कि अराउंड 40,000 वाटर बॉडीज़ को डेवलप किया गया है मिशन अमृत सरोवर के तहत पिछले 11 महीनों में। और अगर हम इसी स्पीड से काम करेंगे तो हम बहुत स्पीडली चीज़ों को अचीव कर लेंगे। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने भी, मीडिया हाउसेस ने भी इसको कवर किया है कि हम वाटर क्राइसिस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उसको टैकल कर रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं पिछले 11 महीनों में। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसको कहा था कि हर ज़िले में हम 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। तो बात ये आती है कि मिशन अमृत सरोवर क्या है। तो ये 24 अप्रैल 2022 को, यानी कि लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव का नाम था मिशन अमृत सरोवर। इसका एम ये था कि डेवलप करेंगे और रेजुविनेट करेंगे। देखिए, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तालाब हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन तालाबों में कूड़ा डलने लगा, नालियों का पानी जाने लगा, जिसके वजह से वो जो तालाब थे, जोड़ थे, वो सब सूखने लगे। तो अब इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हर ज़िले में 75 वाटर बॉडीज़ को चिन्हित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको फिर डेवलप किया जाएगा। इस तरह से बनाया जाएगा जिससे कि वो वहाँ की, उस गांव की, उस एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल कर सके। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मिशन अमृत सरोवर के तहत यहाँ पर जो प्रोग्रेस नापी जाती है वो डेली बेसिस पे नापी जाती है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 अप्रैल और 6 अप्रैल, यानी कि डेली बेसिस पे इस पर रिपोर्ट आती है कि हर रोज़ कितनी नई वाटर बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसको हर ज़िले में से आइडेंटिफाई करना है, जिसको हमें डेवलप करना है, और फिर कितनों पे काम हो रहा है। अगर नेशनल प्रोग्रेस स्टेटस देखें तो 6 अप्रैल को 1,05,43, अगर हम देखें तो 1,05,43 आइडेंटिफाई कर ली गई थी और 5 अप्रैल को 1,05,37 थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 साइट्स भर चुकी हैं। फिर वर्क्स कितने पे शुरू हो चुका है और कितने पे काम कंप्लीट हो गया है, अगर आप 6 अप्रैल को देखोगे तो 41,000 साइट्स पे काम कंप्लीट हो चुका है। तो डेली बेसिस पे इस पे काम जो है वो रिकॉर्ड होता है। इसके बाद बात ये आती है कि जो मिशन अमृत सरोवर है वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी सेपरेट फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बजट के तहत इसके लिए कोई अलग से पैसा दिया गया हो। अलग अलग जो स्कीम्स चल रही हैं, कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, वो भी अभी डिस्कस की जाएंगी कि किन किन स्कीम्स के तहत इसमें पैसा आएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं दिया गया है, बजट में कोई अलग से इसके लिए पैसा निर्धारित नहीं है कि ये पैसा अमृत सरोवर को डेवलप करने के लिए जाएगा। जो मिशन अमृत सरोवर था, इसका प्लान ये था कि 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने हैं पूरे भारतवर्ष में। लेकिन उम्मीद है कि ये तो बहुत जल्दी ही हम अचीव कर लेंगे। जब हमने अभी मार्च के महीने तक ही हमने 40,000 जब अचीव कर लिए हैं, तो
50,000 तो हम उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में ही अचीव कर लेंगे। तो अगस्त तक का फिर टारगेट को 50,000 और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 15 अगस्त 2023 तक एडिशनल 50,000 अमृत सरोवर बनाने की बात की जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1 लाख अमृत सरोवर बनाने की बात की जा रही है अब अगस्त 2023 तक। फिर अब हर अमृत सरोवर कितना बड़ा होगा, तो एक अमृत सरोवर जो होगा उसका पॉन्ड का एरिया कम से कम 1 एकड़ का होना चाहिए और उसके अंदर पानी जो है वो 10,000 मीटर क्यूब होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कभी एग्जाम्स के अंदर कि हर अमृत सरोवर का जो पॉन्ड का एरिया है वो करीब 1 एकड़ का होना चाहिए और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 10,000 मीटर क्यूब की होनी चाहिए। अब हमने ये देख ही लिया है कि मिशन अमृत सरोवर के तहत कोई भी अलग से पैसा नहीं आएगा, फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं है, तो उसको पैसा मिलेगा कहाँ से? अलग अलग राज्य सरकार हैं, ज़िले में है और केंद्र सरकार है, वो अलग अलग योजनाओं के तहत जो पैसा देती है उसके तहत ही इसमें पैसा आएगा। जैसे कि मनरेगा के तहत जो पैसा आता है, मनरेगा के तहत जो काम होता है वो काम हो सकता है इसको बनाने के लिए। 15th फाइनेंस कमीशन के कुछ ग्रांट्स आ सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पैसा मिलेगा, जैसे कि वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के तहत पैसा मिल सकता है। हर खेत को पानी स्कीम के तहत पैसा मिल सकता है और इस स्टेट की किसी भी राज्य की जो खुद की स्कीम है उसके तहत भी इसको पैसा मिल सकता है। पब्लिक कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि पब्लिक से, जनता से पैसा इकट्ठा करना है, क्राउड फंडिंग करनी है, वहाँ से भी पैसा आ सकता है। और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो अपने CSR इनिशिएटिव के तहत जो खर्चा करती है उसके तहत भी इसको डेवलप किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए कोई सेपरेट एलोकेशन नहीं है, जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं उसके तहत ही इसको बनाया जा रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आर्मी कहीं पीछे है। अगर हम आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी भी इसमें अग्रसर होकर काम कर रही है और इंडियन आर्मी भी बहुत ज़्यादा अपना रोल निभा रही है अमृत सरोवर को बनाने के लिए। जैसे भारतीय आर्मी या भारतीय डिफेंस फोर्सेस हर सेक्टर में काम करती हैं, हमेशा काम करती रही हैं, देश को सेवा करती रही हैं। मिशन अमृत सरोवर में भी वे काम कर रही हैं। इंडियन आर्मी ने 450 पॉन्ड्स बनाए हैं या बनाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। एफर्ट्स को सिनर्जाइज किया गया है लोकल सिविल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, लोकल पॉपुलेशन के साथ और सिविल एजेंसीज़ के साथ। और ये आप देख सकते हैं कि मिशन अमृत सरोवर के तहत अमृत सरोवर बनाए भी गए हैं डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को ये कहा कि 40,000 वाटर बॉडीज़ हम डेवलप कर चुके हैं मिशन अमृत सरोवर के तहत पिछले 11 महीनों में, और ये एक प्रतिबद्धता है कि हम अमृतकाल में बहुत बढ़ चढ़कर काम करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 99,000 अभी हमने देखा है पहले कि 1 लाख से ज़्यादा साइट्स डिस्कवर की जा चुकी हैं। 1 एकड़ का पॉन्डेज एरिया होना चाहिए और 10,000 मीटर क्यूब पानी होना चाहिए एटलीस्ट उस पॉन्ड में। ये कैपेसिटी के साथ पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं मिशन अमृत सरोवर के तहत। अब बात ये आती है कि क्या ये स्थिति ऐसी ही चल रही है या इसमें कुछ पेच भी है। अब देखिए, जहाँ पर सब अच्छी न्यूज़ हमें मिल रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर गड़बड़ भी है। पंचकुला में अगर हम देखें, चंडीगढ़ के पास जो पंचकुला पंचायत है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि वो मिशन अमृत सरोवर के तहत जो पॉन्ड बन रहे हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पैसे की दिक्कत है, वहाँ पे एरिया ज़मीन की दिक्कत है। जिस टाइम पे वहाँ पे गांव हुआ करता था वहाँ पे बसासत कम हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले 1 साल के अंदर धीरे धीरे वहाँ पे बसासत बन गई है। और अब उनका कहना ये है कि हम बसासत के बीच में, ह्यूमन सेटलमेंट्स के बीच में इन पॉन्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों से लोगों में बीमारियाँ फैलती हैं। तो जो चीज़ सोची गई थी कि अच्छे के लिए होगी, ग्रामीण समाज के लिए बहुत अच्छा होगा जिस पानी से, उससे लोगों को दिक्कत है और लोग चाहते हैं कि वो चीज़ वहाँ से हट जाए। उनका कहना ये है कि उस पॉन्ड को बंद कर दिया जाए और उसके ऊपर कोई म्यूनसिपैलिटी की या नगर पालिका या ग्राम पंचायत की कोई बिल्डिंग बना दी जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी का भराव ना हो। चाहे उसके लिए उन्होंने जो टेंडर थे वो भी पास कर दिए गए थे, 1 करोड़ रुपए भी डेडिकेट कर दिए गए थे कि 3 जो पॉन्ड्स हैं उनको बनाया जाएगा, एक 45 लाख में, एक 38 लाख में और एक 23 लाख में। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे लोग उसको नहीं पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि उसकी जगह कोई कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, सिविल बॉडी बन जानी चाहिए, ना कि वहाँ पे पानी की बॉडी रहे। तो मिशन अमृत सरोवर क्या काम कर रहा है? देखिए, इससे जो ग्रामीण आजीविका है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि उस सरोवर को बनने से वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें मछली पालन कर सकते हैं आप, डक का काम कर सकते हैं, डक्स को पालने का। वाटर चेस्टनट यानी कि जिसको सिंघाड़ा बोला जाता है, सिंघाड़े की खेती वहाँ की जा सकती है। एनिमल हस्बेंड्री भी वहाँ पे की जा सकती है।
अगर हम 66% लोग देखें तो वो एग्रीकल्चर में संलिप्त है, जिससे कि वहाँ पे उनको पानी मिलता है इरिगेशन के लिए। 21% फिशरीज़ में है, 6% वाटर चेस्टनट में और लोटस कल्टीवेशन में है, यानी कमल के फूल को उगाने के लिए भी उस पॉन्ड का इस्तेमाल होगा, और 7% एनिमल हस्बेंड्री में। मिनिस्ट्री का कहना ये है कि ये सब लोग इन मिशन अमृत सरोवर के तहत बेनिफिट ले रहे हैं। उसके बाद इसको डेवलप करने के लिए एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई गई है, जिसके तहत सरकारें मिलके, सब सरकारें मिलके, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार हो, सब मिलके इसके तहत काम कर रही हैं। अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं जो इस मिशन को सक्सेस करवाने में हेल्प कर रही हैं। तो 6 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्रालय, जल शक्ति मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब इसमें काम कर रही हैं। साथ ही साथ भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी काम कर रही हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट के साथ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी इनको मिल रही है, और सभी मिनिस्ट्रीज़ जब काम कर रही हैं तो अगर किसी अमृत सरोवर को बनाने के लिए मिट्टी निकालनी पड़ती है तो उस मिट्टी का इस्तेमाल, उस रेत का या सिल्ट का इस्तेमाल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कर रहा है अपनी सड़कों को निर्माण करने में। यानी हम कहें तो एक का जो सामान है, एक से जो निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है, दूसरी में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात भी यहाँ पे की जा रही है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ है, जो एक्सकेवेटेड सॉइल है या सिल्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, वो उसको यूज़ कर रहा है सड़कों को बनाने के लिए या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मिशन अमृत सरोवर क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ। 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ 2022 में। 50,000 का टारगेट था, लेकिन 50,000 का टारगेट हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो अब टारगेट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।